आज हम लोग रेशों से वस्त्र तक पढ़ेंगे। रेशे क्या होते हैं? जैसे ये वस्त्र है, इस वस्त्र में से हमने ये धागा निकाला, ये क्या निकल रहा है? धागा। अब इसको जब हम अलग करेंगे तो इसमें से देख रहे हैं अलग अलग रेशे निकल रहे हैं। इसका मतलब वस्त्र जो है वो धागों से बना है और धागे जो है वो रेशे से बने हैं। अब रेशे के प्रकार बताते हैं। रेशे जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं और संश्लेषित रेशे मानव द्वारा बनाए गए रेशों को हम संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। प्राकृतिक रेशे दो तरह के होते हैं, पादप रेशे और जांतव रेशे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहते हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। और पादप से कौन कौन से प्राप्त होते हैं? जैसे रुई। रुई हमको कपास से मिलती है, रुई हमको सेमल के पौधे से भी मिलती है, रुई हमको मदार के पौधे से भी मिलती है। जूट, जूट सनई से प्राप्त होता है। फ्लैक्स अलसी के पौधे से प्राप्त होता है, अलसी मतलब तीसी। और क्वायर, नारियल की जो ऊपर जटा होती है उससे क्वायर बनता है। जो भूरी वाली रस्सी होती है वो क्वायर होती है, वो नारियल से प्राप्त होती है। और जांतव रेशे यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, जैसे ऊन, ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। और भी बहुत सारे जंतु हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता है, जैसे ऊंट, एल्पेका, लामा, याक, अंगोरा बकरी, पहाड़ी बकरी। ये पहाड़ी बकरी और अंगोरा बकरी जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलती है, याक जो है वो तिब्बत में, और एल्पेका और लामा जो है वो अमेरिका में मिलता है। उसके बाद आता है रेशम। रेशम जो है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। क्योंकि रेशम कीट भी जंतु है इसलिए क्या हो गया? जांतव रेशा हो गया। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशों को कहते हैं। इसमें नायलॉन, रेयान, डेकान, पॉलिस्टर, टेरिलीन, टेरिकाट, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम कि ऊन कैसे बनाते हैं। ऊन तो पहले हम भेड़ से प्राप्त करते हैं। भेड़ जो है वो शाकाहारी जंतु है। शाकाहारी जंतु मतलब मांस नहीं खाता है, ठीक। और वो झुंड में रहता है, अकेले नहीं रहता। भेड़ हमेशा क्या रहता है? झुंड में रहता है। अब ऊन तैयार करना है तो सबसे पहले हमको भेड़ पालना होगा। और भेड़ हम ऐसी भेड़ पालेंगे जिसके बाल जो है वो मुलायम हो, अच्छी क्वालिटी के हो। तो अच्छी क्वालिटी की भेड़ों को पालना क्या कहलाता है? वर्णात्मक प्रजनन। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली भेड़ों के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। भेड़ों की भारतीय नस्लें, बहुत तरह की नस्लें होती हैं। बाखरवाल जम्मू कश्मीर में, इससे ऊनी साल बनती है। रामपुर बुसायर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इससे भूरे वाले जो कंबल मिलते हैं, भेड़िया कंबल जिसको बोलते हैं, वो बनते हैं। नाली राजस्थान और पंजाब हरियाणा में इससे गलीचे बनते हैं जो बिछाए जाते हैं। लोही राजस्थान पंजाब में इससे ऊनी वस्त्र बनते हैं। मारवाड़ी और पटनायक गुजरात में मिलती है और मारवाड़ी से मोटे कंबल बनते हैं। पटनायक से प्राप्त बालों से होजरी के कपड़े बनते हैं। भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण हैं। सबसे पहले तो हमने अच्छी नस्ल की भेड़ों को पाल लिया। पहला उसमें क्या होता है? उनकी कटाई, बालों की कटाई। बालों की कटाई हम गर्मी के मौसम में करते हैं। भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में करते हैं। दूसरे चरण में हम उनको क्या करते हैं? बड़ी बड़ी टंकियों में उनको धोते हैं। धोने से क्या होता है? उनकी गंदगी, चिकनाई सब क्या होती है? वो अलग हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। टंकियों में बालों को धो करके उसकी चिकनाई और धूल को निकालना अभिमार्जन कहलाता है। ये मनुष्य द्वारा भी होता है और मशीनों द्वारा भी हो सकता है। तीसरे चरण में हम उनकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पे उनकी हम छटाई करते हैं। कौन लंबे हैं, कौन चिकने हैं, कौन हल्के हैं, उनको अलग अलग करते हैं बालों को। चौथे चरण में कटाई करते हैं, उनको काट काट करके धागे का रूप दिया जाता है। पांचवें चरण में वैसे भेड़ जो अधिकतर काले, भूरे और सफेद रंग की ही होती हैं।
5वें चरण में हम उनको अलग करते हैं और रंगना होगा तो उनकी रंगाई भी हम करेंगे। 6ठे चरण में ऊनी धागा बनाना, पूरा धागा बन जाएगा जो हम काटे थे। रंगने के बाद उसका धागा बनेगा, धागे से फिर वस्त्र बनेगा और वस्त्र से, धागे से कपड़ा, कपड़े से फिर वस्त्र। ये प्रोसेस समझ में आ गई। 6 चरण है। पहले भेड़ों की कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर कताई, फिर रंगाई, फिर ऊनी धागा बनना। अब रेशों की छटाई वाले कारीगर जो छांटते हैं उनको अलग अलग, उनको एक तरह का एंथ्रेक्स नामक जीवाणु उनके शरीर में चला जाता है जो सोटर्स नामक रोग उत्पन्न करता है। और भेड़ उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, भारत का नंबर 3रा है। और सबसे अच्छी भेड़ जो है मेरिनो भेड़ है और जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। वो गुणवत्ता के आधार पर उनके बाल जो है सबसे अच्छे होते हैं। और ऊन का उपयोग हम वस्त्र बनाने में, गलीचे बनाने में, पावदान बनाने में और शाल बनाने में, स्वेटर बनाने में, सब चीजों में करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? ऊन की प्रोसेस सब समझ में आ गई? ठीक है।